हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्ण कृष्ण हरे राम। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो थर्ड चैप्टर श्लोक नंबर 40 पे। कल और परसों चर्चा किया था विस्तार से भागवत की महिमा के ऊपर। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यम स्वस्ति अयनम महत्। निःश्रेयसाय लोकस्य हर प्रकार के लोगों के लिए निःश्रेय यानी अल्टीमेट गुड, सर्वश्रेष्ठ लाभ, आध्यात्मिक जगत का भी सर्वश्रेष्ठ लाभ। श्रेय मतलब श्रेयसाय मतलब होता है मुक्ति, यानी आध्यात्मिक लाभ, इसको बोला जाता है। निःश्रेयसाय मतलब विशेष रूप की मुक्ति है, यानी ये विशेष सर्वश्रेष्ठ सर्वाधिक जो सर्वश्रेष्ठ लाभ है भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति, शुद्ध भक्ति को प्रदान करने के लिए चकार भगवान ऋषि, भगवान श्री वेद व्यास जी ने इस ग्रंथ की रचना की। अब आगे वर्णन करें। तदिदं ग्राह्यामास सुतम आत्मवतां वरम सर्ववेदे वेद इतिहासानां सारं सारं समुद्रितम्। तदिदं ग्राह्यामास, Sri Vyasadeva delivered it to his son, who is the most respected among the self-realized, after extracting the cream of all Vedic literatures and histories of the universe. तो पिछले श्लोक में श्रील वेद व्यास जी के द्वारा ये संकलित किया हुआ भागवत, नारद मुनि के प्रेरणा से जो भागवत ग्रंथ को प्रकट किए उसका वर्णन किए। अब बता रहे हैं वो अपने आप में ही वो भागवत जो है बहुत अद्भुत है और कृष्ण से अभिन्न है। कृष्ण का ही अवतार है, वास्तव में कृष्ण ही अवतरित हुए हैं वेद व्यास जी के रूप में, और वेद व्यास जी के द्वारा माध्यम से जो ये भागवत ग्रंथ के रूप में कृष्ण ही अवतरित हुए हैं। ब्रह्म संहितम, इसलिए इसको ब्रह्म संहितम बोला गया है, इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण। और इसके क्या बेनिफिट है, क्या इसका महिमा है, हमने पिछले 2 दिन में श्रवण किया। निःश्रेषाय लोकस्य धन्यम स्वस्त्याय नमः। अब इस श्रीमद् भागवतम को जो ऑलरेडी जो अपने आप में पहले से ही काफी इसका महिमा है और ये सूर्य के समान है, समस्त प्रकार के अंधकारों को नष्ट करने वाला है। अब वेद व्यास जी भगवान के साहित्यिक अवतार इस भागवत ग्रंथ को और जूसी और टेस्टी, है ना, और रुचिकर, या इसकी महिमा को और बढ़ाने के हेतु इसको एक महान शुद्ध भक्त, भगवान के महान शुद्ध भक्त श्रील सुखदेव गोस्वामी के मुख से प्रकट कराए। जैसे उदाहरण दिया जाता है, सुखदेव गोस्वामी मतलब सुख मतलब तोते को भी सुख बोला जाता है। तो ऐसे कंपैरिजन तुलना करके बताते हैं आचार्य। जैसे कोई आम का वृक्ष है, आम आम फलों का राजा है, पहली बात तो। और उस आम के वृक्ष में भी जो सबसे पका हुआ फल है वो है, और उसको भी अगर तोड़ के उसको भी अगर पहले तोता खा लेता है तो उसका स्वाद और टेस्ट और बढ़ जाता है। इसी प्रकार से पहले से ही ये जो भागवत ग्रंथ है, भागवत महापुराण स्पॉटलेस पुराण है, समस्त पुराणों का राजा है। और उसको भी श्रीला वेद व्यास जी ने अपने सबसे परिपक्व अवस्था में लिखा है। ये अगले अध्याय में इसका वर्णन किया जाएगा। यानी सर द हाईएस्ट मैच्योरिटी, आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक साक्षात्कार में जब सबसे परिपक्व अवस्था में थे वेद व्यास जी, उस वक्त उन्होंने श्रीमद् भागवत को रचा। यानी उसके पूर्व उन्होंने सारे वेद पुराण इतिहास उपनिषद सब रचना कर दिया, सारे शास्त्रों की रचना कर दिया था। उसके पश्चात वापस से नारद मुनि आकर के उनको दिव्य संदेश देते हैं, दिव्य ज्ञान प्रदान देते हैं, दिव्य प्रेरणा प्रदान करते हैं भागवत की रचना के लिए। तत्पश्चात शिला वेद व्यास जी पूर्ण रूप से समाधिष्ठ होकर के, यानी पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेते हुए, पूर्ण शुद्ध भक्ति भाव में रहते हुए साक्षात भगवान का दर्शन प्राप्त करते हैं। भगवान उनके समक्ष
खड़े होते हैं, दर्शन प्राप्त करते हैं। और न केवल भगवान ही बल्कि भगवान के पीछे खड़ी जो माया है, जो भगवान की छाया है, उसका भी दर्शन करते हैं। यानी अविद्या और विद्या, दिव्य ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, भगवान कृष्ण के व्यक्तित्व के बारे में, उनके नाम रूप गुण लीलाओं के बारे में साक्षात्कार प्राप्त करते हैं, रियलाइजेशन। और साथ ही साथ में इस भौतिक संसार में बद्ध जीवात्माओं को फंसाने वाली जो माया है, उसका भी साक्षात्कार प्राप्त करते हैं। और उस सबसे परिपक्व अवस्था में श्रीला वेद व्यास जी ने ये भागवत ग्रंथ की रचना किया उन्होंने। और उसके पश्चात इस भागवत ग्रंथ को और रुचिकर और टेस्टी बनाने के लिए अपने ही पुत्र सुखदेव गोस्वामी को उन्होंने सबसे पहले इसको प्रदान किया। और फिर सुखदेव गोस्वामी के मुख से परीक्षित महाराज के संवाद में, परीक्षित महाराज के प्रश्नों का उत्तर देते हुए सुखदेव गोस्वामी उसको यहाँ पे हम सब के बेनिफिट के लिए प्रकट करते हैं। तो आप अब समझ सकते हैं कि ये भागवत ग्रंथ इसीलिए और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, और हमारे लिए तो और विशेष। यहाँ पे तो सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों को वर्णन कर रहे हैं कि इस प्रकार से जो इदम भागवतम नामम पुराणम ब्रह्म संहितम वेद व्यास जी चकार भगवान ऋषि के द्वारा बनाया गया है। यानी रचना बनाया नहीं गया है, रचना नहीं किया गया, ये प्रकट किया गया। भागवत तो सनातन है। इसी भागवत को सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी को भगवान कृष्ण ने 4 श्लोकों में दिया था। चतुश्लोकी भागवत बोलते हैं, वही सेम भागवत है, ऐसा नहीं कि भिन्न भागवत। उसी को और विस्तार के रूप में फिर नारद मुनि बताते हैं, ब्रह्मा जी नारद मुनि को बताते हैं, बोलते हैं इसका और विस्तार करो लोगों के कल्याण के लिए। वही भागवत की कथा जो है चतुष कुमार भी एक बार एक सभा में किए थे, भागवत कथा जिसमें नारद मुनि फिर से श्रवण किए थे। यही यही भागवत का जो कथा है, भगवान शिव भी अपने कैलाश धाम में उपस्थित होकर के, उस वट वृक्ष के नीचे उपस्थित होकर के हजारों की संख्या में ऋषि मुनियों को यही भागवत कथा करते हैं। ये भागवत इतना प्रसिद्ध है। और यही भागवत कथा केवल ऐसे नहीं है तो कुछ एपिसोड बताए, ऐसे अनंत करोड़ों करोड़ों बार इस भागवत कथा को किया जा चुका है, भागवत को प्रकट कराया जा चुका है। और उसी भागवत को पुनः जो है भगवान कृष्ण प्रकट कराते हैं वेदव्यास जी के माध्यम से, और सुखदेव गोस्वामी उसके उसको प्रकट करते हैं। सबसे पहले पात्र बनते हैं परीक्षित महाराज। फिर उसके पश्चात सूत गोस्वामी उस सभा में उपस्थित थे, वो नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों को वही भागवत श्रवण कराते हैं। तो ये अपने आप में बहुत विशेष हो जाता है। तद इदम ग्राह्याम आसा सुतम आत्मवताम नरम। और हमारे लिए और ये विशेष हो जाता है कि उस गुरु शिष्य परंपरा, नारद मुनि की गुरु शिष्य परंपरा में आने वाले इस गौड़ी संप्रदाय में, ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय में हमको ये प्राप्त होता है। उसमें और अन्य आचार्य हैं, सबसे ओरिजिनल कमेंटेटर, भागवत के टीकाकार, भागवत के सबसे पहले टीकाकार या ओरिजिनल जो कमेंटेटर माने जाते हैं श्रीधर स्वामी, उन्होंने प्रदान किया फिर सभी भक्तों के लिए। तो उससे और इसका महत्व बढ़ गया क्योंकि उन्होंने और भी अपने साक्षात्कार को प्रकट किया। अब श्रीधर स्वामी की टीकाओं पर आधारित कई वैष्णवाचार्य आए, उन्होंने इस पे टीका लिखा, प्रस्तुत किया। और सबसे बड़ी विशेष बात है कि इस गौड़ी संप्रदाय में श्री चैतन्य महाप्रभु, भगवान कृष्ण स्वयं प्रकट हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और इस श्रीमद् भागवतम को ना उन्होंने शिक्षा प्रदान किया बल्कि श्रीमद् भागवत को का जीवन यापन किया। लिविंग भागवत भी बन गए, ग्रंथ भागवत भी है। ग्रंथ भागवत भी श्री चैतन्य महाप्रभु है और लिविंग भागवत भी श्री चैतन्य महाप्रभु बन गए। भगवान के भक्त के महाभागवत भक्त का रूप भी धारण कर लिए और फिर इसका शिक्षा प्रदान किए। और साथ ही साथ में अपने अनुयायियों को, विशेष रूप से श्रील रूप गोस्वामी, जो श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले, श्री चैतन्य महाप्रभु के मन के अभीष्ट को पूर्ण रूप से जानने वाले, श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को पूर्ण रूप से समझने वाले, जानने वाले श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद, फिर चैतन्य महाप्रभु के इस प्रकार से जो उन्होंने भागवत ग्रंथ को प्रकट कराया अपने जीवन में खुद से करके, महाभागवत, व्यक्ति भागवत और ग्रंथ भागवत दोनों बन करके श्री चैतन्य महाप्रभु इस भागवत को जो यहाँ पे प्रकट प्रदर्शित किए, प्रकाशित किए, तो उसको प्राकट्य स्वरूप पूरे भूतले स्थापितम ये न भूतले, पूरे इस भूतल में जो है प्रस्तुत किए उचित तरीके से या सिस्टमेटिक तरीके से अपनी शिक्षाओं के माध्यम से, वो है श्रील रूप गोस्वामी।
और उन्हीं की फिर परंपरा में हम सब आते हैं, इसलिए गौड़ी संप्रदाय को रूपानुगा भी बोला जाता है। रूप गोस्वामी के अनुयायी होते हैं। रूप गोस्वामी के अनुयायी फिर आगे चल के कृष्णदास का जीव गोस्वामी हुए, फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी, फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और फिर हमारे श्रीला प्रभुपाद जी, जिन्होंने इस बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ पे इतना सुंदर व्याख्या प्रस्तुत किया है। तो अब हम समझ सकते हैं कि जितना ये जो फल है, भागवत महापुराण है, जितना ही गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से आता है, जितने ही शुद्ध वैष्णव इसको आस्वादन करके अपना उच्चिष्ट हमको देते हैं, इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। ये महा 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 महाप्रसाद हो जाता है। जैसे आप इमेजिन करिए कि भगवान कृष्ण कुछ भोग को स्वीकार किए, फिर उसके पश्चात श्रीमती राधा रानी उसको स्वीकार करते हैं, उसके पश्चात फिर उनके अनुगत्य में उनकी सखियां स्वीकार करते हैं, फिर अन्य जो वैष्णव आचार्य हुए उस गुरु शिष्य परंपरा में वो उसको स्वीकार करते हैं। इस तरह से उच्चिष्ट नीचे 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 आते आते फाइनली शिला भक्तिदान सरस्वती ठाकुर, शिला प्रभुपाद जी, और फिर उनके शिष्य, और फिर उनके माध्यम से हम सब तक प्राप्त हो रहा है। तो ये क्या हो गया, कितने बार महा 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 महाप्रसाद हो गया। भगवान जो भोग खाते हैं उसको महाप्रसाद बोलते हैं। फिर जब उनके शुद्ध वैष्णव उसी महाप्रसाद को ग्रहण करते हैं, फिर उनका जो उच्चिष्ट होता है वो और कई गुना ज्यादा पावरफुल बन जाता है, कई गुना ज्यादा टेस्टी बन जाता है, पावरफुल बन जाता है, आध्यात्मिक रूप से उसमें और शक्ति आ जाती है। उसको फिर महा महा महाप्रसाद बोलते हैं। फिर महा महाप्रसाद बोलते हैं। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, भगवान कृष्ण के द्वारा प्रस्तुत किया गया वेद व्यास जी के रूप में, फिर सुखदेव गोस्वामी इसको प्राप्त किए, इसलिए इसका और महत्व बढ़ गया है। और इसीलिए इस श्लोक में सुध गोस्वामी जो है अपने अपने खुद के सौभाग्य की सराहना करते हैं, क्योंकि सुध गोस्वामी श्रील सुखदेव गोस्वामी के शिष्य हुए, श्रील सुखदेव गोस्वामी से उन्होंने प्राप्त किया ये भागवत। इसलिए अब इस श्लोक में वो और इस बात को वर्णन कर रहे हैं कि तद इदम ग्राह्याम आशा। ग्राह्याम आशा मतलब मेड टू एक्सेप्ट। श्री व्यासदेव, वेद व्यास जी जो है अ, जबरदस्ती जबरदस्ती या जानबूझ के, यानी वो चाहते थे, उनका इच्छा ही था कि सुखदेव गोस्वामी उनके पुत्र जो परम विरक्त हैं वो इस ग्रंथ को जो है समझें, पढ़ें और फिर इसका प्रचार करें। तो श्रील वेद व्यास जी जानबूझ के अपने शिष्य, ही मेड, ही वाज मेड, सुखदेव गोस्वामी वाज मेड टू एक्सेप्ट श्रीमद् भागवतम। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जब प्रकट हुए थे पहले तो वो ब्रह्म में लीन थे पूरी तरह से, लेकिन प्रकट होने के पश्चात परम विरक्त, 16 साल की आयु हो गई थी उनकी जब जब जन्म हुआ था। क्यों? क्योंकि माँ के गर्भ में 16 वर्ष तक थे, वो बाहर ही नहीं आ रहे थे, इतने परम विरक्त थे। भगवान कृष्ण स्वयं आकर के जब उनको आश्वासन दिए कि मैं आपको जो है प्रॉमिस करता हूँ आप मेरी माया से विचलित नहीं होंगे, तो आप जन्म ले लीजिए, आपके द्वारा बहुत विशेष कार्य कराना है, तब वो प्रकट हुए। वेद व्यास जी के कहने पे भी प्रकट नहीं हो रहे थे। जैसे ही प्रकट हुए तो वो रुके नहीं। इधर माता पिता बोल रहे हैं हे पुत्र हैप्पी बर्थडे करने का प्रयास कर रहे हैं, पुत्र को कुछ कुछ भी आसक्ति नहीं है। एक बार मुड़ के भी नहीं देखा कि मेरी माँ कौन है, मेरे पिता कौन है। तुरंत जैसे ही जन्म हुआ, बिना कुछ कपड़े पहने ऐसे ही निकल गए, तुरंत निकल गए जंगलों की तरफ कि अगर घर पे कुछ सेकंड और रुकूंगा तो फिर आसक्ति आ जाएगी, मुंह में फंस सकता हूँ। अब पिताजी पीछे पीछे जा रहे हैं, पुत्र 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 ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। पुत्र को कुछ समझ कोई सुनना ही नहीं पड़ रहा, वो सीधे सीधे निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं। फिर फाइनली वेद व्यास जी समझ गए कि कैसे इसको आकर्षित किया जा सकता है, ये तो पूरी तरह से विरक्त है पूरे संसार में, कोई भौतिक आकर्षण नहीं इसको कर सकता है, माँ बाप के प्रति भी आसक्ति नहीं होगी। तो फिर वेद व्यास जी योजना बनाए और उनके आसपास अपने कुछ शिष्यों को भेज दिए, जिन्होंने इस भागवत के कुछ श्लोकों का रिसाइटेशन करना प्रारंभ कर दिया। जब भगवान, विशेष रूप से भगवान कृष्ण के दिव्य स्वरूप का और उनके दिव्य गुण का, एक दिव्य गुण का उनका जो बहुत ही दीन बंधु, ये बहुत ही दया, किस प्रकार से पूतना राक्षसी का वध करके भी उसको माँ का दर्जा प्रदान कर दिए। अहो बकीयम स्तन कालकु कम वा दयालु शरणम प्रजे। तो भगवान के इस दिव्य दया के गुण को इस श्लोक के माध्यम से सुन करके, और दूसरा कि भगवान कृष्ण की स्वरूप सुंदरता का वर्णन जब उन्होंने सुना, तो सुखदेव गोस्वामी, जिनका मन पूर्ण रूप से विरक्त है संसार की किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति से जो आकर्षित नहीं हो सकता, खींच नहीं सकता है,
तो वो तुरंत आकर्षित हो गए इन दो श्लोकों को सुन करके कृष्ण के प्रति, और जिज्ञासा करने लग गया उन शिष्यों से कि और बताओ हमको कृष्ण के बारे में, ये आपने कहाँ से सुना, और मैं सुनना चाहता हूँ। तब उनके शिष्य बोलते हैं, ये तो आपके पिताजी ने ही हमको सुनाया है, आप छोड़ के आ गए उनको, जाओ वापस, वो सिखाएंगे आपको अच्छे से, पूरा 18,000 का भागवतम सिखाएंगे, हमने तो केवल दो श्लोक बोला है। तो वापस गए फिर पिताजी के पास, सुखदेव गोस्वामी भागवत सुनते हैं। और फिर जो है परीक्षित महाराज की सभा में सुखदेव गोस्वामी। तो एक और विशेष बात है, ये हमने ऑलरेडी पिछले अध्याय में चर्चा किया था, लेकिन प्रसंग है तो वापस से चर्चा करना उचित रहेगा, कि एक और अद्भुत बात है कि वो सुखदेव गोस्वामी जो कि किसी भी स्थान में 10 मिनट से ज्यादा नहीं रुकते थे, इतने विरक्त थे, किसी कोई भी प्रकार की आसक्ति नहीं है। वो केवल सुबह सुबह जाते थे किसी ग्वाले के पास, जब वो गाय को दूहता था तो वहां पे जाके चुपचाप बस खड़े हो जाते थे। तो ग्वाला समझ जाता था कि ये कोई साधु सन्यासी है, परम विरक्त हैं, इनको बस गौ माता का कुछ दूध चाहिए बस। तो जाके और हाथ में ही बस थोड़ा सा दूध लेकर के पी के वहां से तुरंत यू टर्न लेके चले जाते थे। फिर कोई नहीं, उतने समय के लिए ही बस रुकते थे जितने समय में गाय का दूध निकलता है, और हाथ में लेकर के थोड़ा पी करके, और उतने ही समय के लिए एक स्थान पे रुकते थे, ऐसे ही परम विरक्त थे। लेकिन वो सुखदेव गोस्वामी, जब परीक्षित महाराज जो कि राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट थे, तो ऐसे परम विरक्त जो प्राय जो भक्त होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, सेजेस होते हैं, वो किसी भी भौतिकवादी व्यक्ति के पास नहीं जाते हैं मिलने के लिए, उनसे संपर्क नहीं रखते हैं। तो राजा तो और दूर की बात, राजा तो क्योंकि वो और ज्यादा ईश्वर में रहते हैं, और ज्यादा भोग विलास में रहते हैं, क्षत्रिय हैं, रजोगुण होता है, तो राजाओं के पास तो बिल्कुल ही उनका दर्शन, उनका स्पर्श, उनसे संवाद, उनका संग बिल्कुल भी नहीं करते। श्री चैतन्य महाप्रभु भी इस बात को एग्जेम्पलीफाइड किए। संन्यास लेने के पश्चात प्रताप रुद्र महाराज जो कि भगवान जगन्नाथ के बहुत महान भक्त थे, चैतन्य महाप्रभु जानते थे ये सब, वो तो उन्हीं के भक्त हैं। लेकिन लोक शिक्षा के लिए चैतन्य महाप्रभु, जब प्रताप रुद्र महाराज रिक्वेस्ट किए कि मैं महाप्रभु का बस एक बार दर्शन करना चाहता हूँ, एक बार बस मुलाकात हो जाए, दर्शन हो जाए, हाँ, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा, चैतन्य महाप्रभु स्ट्रिक्टली मना कर दिए। कई भक्तों ने रिक्वेस्ट किया, सार्वभौम भट्टाचार्य, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, मुकुंद, स्वरूप दामोदर, सब जितने भी महान भक्त हैं, सब लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बस एक बार दर्शन दे दीजिए। महाप्रभु बोले नहीं, वो राजा है, वो विषयी है, और मैं सन्यासी हूँ, मुझे बिल्कुल भी उससे मिलना उचित नहीं है। मैं अगर उससे मिलूंगा तो मेरा मन विचलित होगा, मैं मेरे अंदर भी जो है भोग वृत्ति बढ़ जाएगी। ये शिक्षा के लिए महाप्रभु ऐसे प्रस्तुत कर रहे हैं। तो फिर जब फाइनली वो राजा को पता चला, प्रतापरुद्र महाराज को, तो बोले कि अगर श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन मुझे प्राप्त नहीं हुआ तो किस काम का मेरा ये जीवन, किस काम का ये मेरा राजपाट है, ऐश्वर्य है। तो मैं भी ये सब छोड़ करके संन्यास ले लूंगा और भिक्षुक बन करके भ्रमण करूंगा, जब तक चैतन्य महाप्रभु दर्शन नहीं देते। तो वो ऐसा डिसाइड कर लिए थे राजा। तो महाप्रभु को ये सब भक्त लोग ऐसा इन्फॉर्म किए कि अब तो आप उनको एक बार दर्शन दे दीजिए, वो भगवान के महान भक्त हैं, वो विषय नहीं है। तो महाप्रभु बोले कि अगर आप लोग दोबारा अब मुझे ऐसा बोलोगे तो मैं जगन्नाथपुरी छोड़ के चला जाऊंगा। तो भक्त लोग समझ गए, फिर भक्त लोग विचार किए कि कुछ दूसरी योजना बनाना चाहिए। तो भक्त लोग भी बहुत चतुर होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, दूसरे जीवात्माओं पर कृपा करने के लिए। तो रथ यात्रा आ रहा था, तब वो सभी भक्त लोग बोलते हैं प्रताप रुद्र महाराज को कि आप जो है रथ यात्रा में बहुत ही विनम्र पूर्वक सेवा करिए, राजवेश छोड़ दीजिएगा और जगन्नाथ के रथ के सामने झाड़ू लगाइएगा। जे ऐसा विनम्रता पूर्वक सेवा का भाव देख करके, और फिर जब चैतन्य महाप्रभु दोपहर को कीर्तन करते करते कुछ समय पश्चात वहाँ पे जगन्नाथ वल्लभ गार्डन है, वहाँ पे जाके कुछ समय के लिए विश्राम करेंगे, तो आप चुपके से जाना और उनके पैरों का मसाज करना और गोपी गीत गाना। तो वो सुनकर चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, आपको तुरंत आलिंगन कर लेंगे और स्वीकार कर लेंगे। तो इसी प्रकार से प्रताप रुद्र महाराज किए, और ऐसे हुआ, फिर चैतन्य महाप्रभु आलिंगन कर ली और उनको स्वीकार कर लिए, दर्शन भी दिए, उनके ऊपर कृपा भी किए। खैर ये तो अलग प्रसंग है। ये इसमें मेन बात ये बताना था कि जो ऐसे परम विरक्त होते हैं तो प्रायः वो किसी भी भौतिकवादी व्यक्ति से नहीं मिलते हैं, राजा से तो विशेष रूप से बिल्कुल नहीं। लेकिन परीक्षित महाराज जो कि चक्रवर्ती सम्राट थे, वो भी अपना सब कुछ राजपाट छोड़ के आ गए, बैठ गए, और जैसे ही सुखदेव गोस्वामी से उन्होंने प्रश्न पूछा कृष्ण कथा के बारे में, यानी भागवत का प्रश्न पूछा उन्होंने, तो सुखदेव गोस्वामी जो कि 10 मिनट भी कहीं नहीं रुकते थे, किसी से मिलते नहीं थे, किसी से वार्तालाप नहीं करते थे, वो 1 हफ्ते तक बैठ करके दिन रात जो है भगवान कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं। ये है भागवत की। भागवत इतना आकर्षक है, इतना मधुर है
कि परम विरक्त लोगों को भी ये जो है आकर्षित कर सकता है। लेकिन दुर्भाग्य है, मेरा बोलना चाहिए, हम सब नहीं बोलेंगे, दुर्भाग्य है मेरा कि मेरे को भौतिक आसक्ति होने के कारण इस भागवत ग्रंथ को श्रवण करने में अभी रुचि नहीं है। ये भागवत को सुनने में हमको बोरिंग लग जाता है, या हमको लगता है कि हमको कुछ मनोरंजन चाहिए। तो ये मेरा दुर्भाग्य है। इसका कारण क्या है कि मेरे अंदर जितनी भी प्रकार की भौतिक वासनाएं हैं, इसके कारण हम भागवत का जो असली रस है उसको टेस्ट तो करना दूर की बात है, उसको हम ग्रैप्स भी नहीं कर पा रहे हैं, प्राप्त भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इसका उपाय भी है, ऐसा नहीं है कि उपाय नहीं। उपाय यही है कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक, नियम पूर्वक नित्यम भागवत सेव्य, नित्य रूप से इस भागवत ग्रंथ को श्रवण करता रहेगा श्रद्धा के साथ, यानी विश्वास के साथ और विनम्र भाव से और ध्यान पूर्वक, शुश्रु श्रद्धानस्या वासुदेव कथा रुचि श्यान महत विप्र सेवा। हाँ, ये दो तीन चीज करने से, कि ध्यान पूर्वक सुनने से, सेवा के भाव से सुनने से, विनम्रता पूर्वक और विश्वास के साथ, और साथ में किसी महत सेवा, यानी किसी महान वैष्णव को सेवा करते हुए मतलब किसी शुद्ध वैष्णव के द्वारा, जैसे हम सब लोग भगवान के एक महान शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद जी के आश्रम में रह करके उनके तात्पर्य को, उनके आधार पर उनकी शिक्षाओं को हम लोग पढ़ के चर्चा कर रहे हैं। इस प्रकार से प्रभुपाद जी जैसे प्रभुपाद जी के अनुगत्य में रह करके जो भागवत ग्रंथ को श्रवण करेगा, तो धीरे धीरे ये भौतिक वासनाएं वो नष्ट हो जाएंगी। तदा रजस्तमो भावा काम लोभादयस्य चेतयेत रणाविद्धम। ये चित्त में जो रजोगुण, तमोगुण, काम वासना, ये सब जो परतें जम गई हैं, जिसके कारण हम भागवत रूपी अमृत जो रस है उसका बूंद जो है हमारे हृदय को भेद करके आत्मा तक पहुंच नहीं पा रहा है, जिस कारण हम लोग उसको टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जब कवरिंग हट जाएगा तो अपने आप यही श्रीमद् भागवत जो ग्रंथ है ये नव नव रस प्रदान करेगा। हाँ, या परीक्षित महाराज जैसे वर्णन करते हैं, वो जब 4-5 दिन हो गया लगभग, तो सुखदेव गोस्वामी मानो ऐसा पूछे, बोले कि परीक्षित तुम 4-5 दिन से कुछ खाए पिए नहीं, जाओ थोड़ा सा स्नैक्स ले लो, ब्रेकफास्ट ले लो, कुछ तो खा पी के आ जाओ। तो ये बोलने के पूर्व ही परीक्षित महाराज के अंदर इतनी ईगरनेस थी, इतनी जिज्ञासा थी कि वो खुद ही बोल बैठे कि मुझे भूख प्यास नहीं सता रहा है, आप बस ये भागवत कथा बोलते जाइए, मैं सुनना चाहता हूँ। इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है कि आप 1 घंटे ही, 2 घंटे ही, 3 घंटे, हमारे पास तो टाइम लिमिट रहता है कि 7:30 से है तो 8-10 तक कंप्लीट करना है। लेकिन परीक्षित महाराज कोई टाइम लिमिट नहीं रखे सुखदेव गोस्वामी के पास। बल्कि वो सुखदेव गोस्वामी कहीं ये ना सोचे कि परीक्षित जो है अभी थक गए हैं, उनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो थोड़ा विश्राम करने को बोल देते हैं। तो ये बोलने के पूर्व ही परीक्षित महाराज अपने से ही बोल दिए कि आप बिल्कुल भी कथा को शॉर्टकट मत बोलिएगा, पूरा विस्तार से बोलते जाइए, घंटों घंटों मैं बैठ के सुनूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। बाकी ये सब जितने हजारों ऋषि मुनि एकत्रित हुए हैं, इनको जाना है तो जाने दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मैं, आपने मेरे को प्रमुख पात्र बनाया है भागवत का, तो मैं इधर बैठ के सुनूंगा मृत्यु पर्यंत। रसम आलयम, आलयम मतलब मृत्यु पर्यंत। कि मृत्यु पर्यंत मैं, जब तक मेरे पास सांस रहेगी, क्योंकि श्राप मिला था परीक्षित महाराज को 7 दिन में जो है तक्षक आ करके उनको डस देगा। तो बोले जब तक मेरा मृत्यु नहीं होता तब तक मैं आपको सुनता रहूँ, तो आप कृपा करके बोलते रहिए, शॉर्टकट में मत निपटाइएगा, विस्तार से बोलिए। क्योंकि 9वें स्कंद के आखिरी अध्याय में सुखदेव गोस्वामी एक अध्याय में समस्त कृष्ण लीला को सुना दिए। तो परीक्षित महाराज जो है थोड़ा भयभीत हो गए, बोले अरे ये क्या कर दिया हमारे गुरु महाराज ने, लगता है वो मेरे को ऐसी स्थिति में देख करके ये कृष्ण कथा को केवल एक ही अध्याय में शॉर्ट में क्यों निपटा दिए। फिर वापस से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विस्तार से कृष्ण कथा करिए। और ऐसा नहीं कि परीक्षित महाराज ने कृष्ण कथा सुना नहीं था, वो तो परीक्षित महाराज कौन है, अर्जुन के पोते ही हुए ना। तो वो तो कृष्ण कथा तो उनको अर्जुन, पांडव, वो सब तो सुना ही होंगे, कृष्ण के साथी हैं, तो पूरा बचपन से सारी कृष्ण कथा सुनते थे। लेकिन फिर भी सुखदेव गोस्वामी के मुख से वो भागवत और इतना रुचिकर और टेस्टी है, इतना अमृतमय था कि वो बोले कि सार रूप में सुना दिए, लेकिन फिर से बोलते हैं कि आप फिर से सुनाइए और डिटेल में एक एक अध्याय करके बताइए। तो फिर उसी जो शॉर्ट में एक अध्याय में सुनाया था कृष्ण कथा, कृष्ण की लीलाओं को, उसी को सुखदेव गोस्वामी पूरा विस्तार से 10 घंटों में 90 अध्यायों में सुना देते हैं, लगभग 4-4.5 हजार श्लोक। ये परीक्षित महाराज के कितना उनको इसमें रुचि था। तो इस प्रकार से
ये रुचि भी हम प्राप्त कर सकते हैं। और ये रुचि अगर मिल जाएगी एक बार भागवत भगवान के बारे में श्रवण करने में, भगवान के नाम जप को श्रवण करने में, तो इस संसार की समस्त जो भौतिक आसक्तियां हैं, संसार के प्रति जो रुचि है, वो अपने आप नष्ट हो जाएगी। उसको फिर अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा। कई बार भक्त लोग ये पूछते हैं प्रश्न कि हम संसार के प्रति जो आसक्ति है उसको कैसे नष्ट करके भगवान के प्रति आसक्ति पूर्ण रूप से विकसित करें। तो अगर हम अपने प्रयास से करेंगे तो इस संसार के प्रति आसक्ति हम नष्ट नहीं कर सकते, ये संभव नहीं है। क्योंकि मन जो है इस विषय में उद्धव भगवान कृष्ण को एक प्रश्न पूछते हैं भागवत में। ये उद्धव गीता में आएगा, 11वें स्कंद में आता है। तो उद्धव पूछते हैं कि हे कृष्ण, ये जो मन है और इंद्रियां और मन जो है, जो भोग की विषय वस्तु है, उसमें पूरी तरह से एब्जॉर्ब रहता है, लीन रहता है। तो मन भी इंद्रियों विषय वस्तु में पूरी तरह से लगा हुआ है, और इंद्रियों की जो विषय वस्तु है वो भी मन में पूरी तरह से अपनी जो है सिंहासन बना के पूरा जमा के बैठे हुए हैं। तो ऐसा कैसे संभव है किसी बद्ध जीव के लिए कि वो अपने आप को इन इंद्रिय विषयों के सुख से, इंद्रिय विषयों के भोग से अपने मन को निकाल सके? ये तो मुझे लगता है असंभव है, हो ही नहीं सकता। उद्धव ने ये प्रश्न पूछा था, भगवान कृष्ण बोलते सही बात, ये संभव ही नहीं है। इसीलिए जो लोग ये विफल प्रयास करते हैं कि अपने मन को इंद्रियों के विषय भोग से निकाल, आर्टिफिशियली कृत्रिम रूप से निकालने का प्रयास करते हैं अलग अलग तरीके से, तो वो वास्तव में कभी सफल नहीं होते। कुछ समय के लिए भले ही सफल दिखें, लेकिन फिर से जा करके वो और ज्यादा मात्रा में उनका जो मन उनको इंद्रिय भोग में लगा देगा। इसलिए ये सोल्यूशन नहीं। सोल्यूशन क्या है कि मन और इंद्रियों को जब हम भगवान कृष्ण के सेवा में लगा देते हैं, कृष्ण के स्मरण में लगा देते हैं, तो स्वतः जो है बाहर की जो इंद्रिय भोग की आसक्ति है वो अपने आप नष्ट हो जाती है। ये सिंपल सोल्यूशन जिसके माध्यम से हो सकता है। जैसे गिलास है, गिलास खाली गिलास है, तो उसमें क्या भरा, हवा भरा हुआ है। तो आप बोलेंगे इस गिलास में से हवा में निकाल दूंगा, तो प्रयास कर लीजिए, कितना कैसे निकालेंगे हवा? वापस से हवा तो जैसे थोड़ा निकालेंगे फिर से भर जाएगा। हाँ। लेकिन हवा निकालने का बड़ा सरल तरीका है, उसमें पानी डाल दीजिए, पानी जाएगा, पानी से भर जाएगा गिलास, हवा अपने आप बाहर हो जाएगी। तो वैसे ही हमारा हृदय जो है पात्र है जिसमें अभी भौतिक आसक्ति भरी पड़ी है। लेकिन अगर हम इसमें कृष्ण के प्रति आसक्ति, कृष्ण के बारे में श्रवण कर करके और इसको भर देंगे, तो अपने आप जो भौतिक आसक्ति है वो अपने आप बाहर निकल जाएगी। तो ये जो तरीका है, तो ये है श्रीमद् भागवत ग्रंथ की असीम महिमा। तो आज हमने इस पर थोड़ा सा चर्चा की। अभी समय हो गया, क्योंकि हमारी सभा जो है सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज की नहीं है, सबको अभी अपने अपने कार्यों में भी लगना है। तो यहीं पे विराम करते हैं, कल इस पे और थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ये बहुत अच्छा श्लोक। हरे कृष्ण।